हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामदेव क्लासेस में। कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की आज की हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। दिनांक है 4/4/2022। अध्याय है चौथा, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो इस वर्कशीट में पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वर्कशीट में आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किनके मध्य हुआ? तो आंसर होगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के मध्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल उत्तराधिकारी नियम क्या था? तो आंसर होगा मुगलों में उत्तराधिकारी का चयन वंश प्रणाली पर आधारित था। एक बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठता था। अधिकतर मामलों में बड़ा पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था। यह है उत्तराधिकारी का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनसबदार व जागीर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। मनसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनसब निर्धारित की गई होती थी। और जाप्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली थी। अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष लगभग 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जिसका नाम जाप्ती था को प्रारंभ किया। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर की दरों को निर्धारित किया जाता था। यह प्रणाली बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा और गुजरात में प्रचलित थी। आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो हमारा प्रश्न देखिए दोबारा, मनसबदार और शब्द को स्पष्ट करना है। तो शब्द को स्पष्ट करने के लिए आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि मनसब मूलतः अरबी का शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक होता है। और मनसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसका मनसब निर्धारित की गई होती थी। ये तो मनसब हो गया। और जाप्ती लिखना है कि टोडरमल ने खालसा भूमि पर भूमि राजस्व की प्रणाली जिसका नाम जाप्ती था को प्रारंभ किया। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश में खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर दरों को निर्धारित किया जाता था। यहाँ तक लिख सकते हैं आप। आगे देखिए, जब्त व्यवस्था को स्पष्ट करें और फिर है सुलह-कुल का सिद्धांत। तो देखिए, पिछले प्रश्न में मनसबदार और जाप्ती ने जागीर पूछा था। तो जाप्ती चौथा प्रश्न हमारा है जब्त व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो उसमें तो आपको ये जो जाप्ती प्रणाली के बारे में मैंने बताया वो लिख देना है। ये प्रश्न है चौथे प्रश्न का। और जो मनसबदार और जागीर था, तो जागीर यहाँ, मनसबदार वहाँ से लिखना है और जागीर यहाँ से लिखना है कि मध्यकाल में भारत का वह क्षेत्र जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था, जागीर कहलाता था। मुगल काल में मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। तो जागीर क्या था, तो यहाँ से यहाँ तक ये जागीर के बारे में लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी प्रश्न एक जैसे ही हैं। अगला है सुलह-कुल का सिद्धांत। तो अकबर ने महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अतः उसने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सब धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा। इसी को उसने सुलह-कुल कहा। इस तरह सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन इलाही चलाया। तो ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। और ये जागीर और ये मनसबदारी आपको तीसरे प्रश्न में लिखना है और जब्त व्यवस्था चौथे प्रश्न में लिखना है। तो आप सभी समझदार हैं, काफ़ी टाइम से होमवर्क करती आए हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में।